तो चलिए दोस्त, आज बात करते हैं पवन सिंह और डिम्पल सिंह के बारे में। डिम्पल सिंह ने जो पिछला इंटरव्यू दिया था उस पे पवन सिंह का सासाराम में एक स्टेज शो हुआ था जिसमें पवन सिंह जम के रेलाई की हैं डिम्पल सिंह की। तो फिर उस टाइम आपको दिखाऊंगी कि आपका एक्चुअल औकात क्या है। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि डिम्पल सिंह के साथ साथ निधि मिश्रा और अक्षरा सिंह की भी रेलाई की हैं भाई साथ में। पहले तो आप खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाओ, फिर उसके बाद अगर उसमें फेमस हो जाओ, खास करके आप एक भोजपुरी आर्टिस्ट हो और यूट्यूब पे फेमस हुए, तो एक नया नियम चालू कर दो पॉडकास्ट का। अरे कहना क्या चाहते हो? बस भोजपुरी में तो रोज एक नए खबरें आती ही रहती हैं, कोई ना कोई विवाद होता ही रहता है। क्या है, यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। हालांकि पवन सिंह ने ये बात कही भी कि अगर पवन सिंह का नाम लेने से किसी का यूट्यूब चलता है, घर चलता है, पैसा मिलता है, तो उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। पवन सिंह को बोल के चर्चाएं होती है, जाओ दो बार बोल के खुश हो लो। खूब नाम लो उनका, दबा के नाम लो। बट आप यार भोजपुरी की एक्ट्रेस हो और सामने वाली भी भोजपुरी की एक्ट्रेस है, तो जब आपको सब पता है कि इस इंडस्ट्री में क्या चीज़ कैसे होती है, क्योंकि आप तो पुरानी हो, वो तो अभी अभी 1-2 साल हुआ उसको आए, जमे तो ठीक, नहीं जमे तो प्रणाम। तो उससे ज़्यादा आपको नॉलेज होगा इन सब के बारे में। तो आप उससे काहे ये सब पूछ रहे हो? भोजपुरी आर्टिस्ट की जगह किसी साउथ इंडस्ट्री वालों को बुला लो, बॉलीवुड वालों को बुला लो, लेकिन नहीं, व्यूज भी तो चाहिए ना इनको, और वो व्यूज मिलेगा भोजपुरी से। हाँ, वैसे तो सच में यार, अगर किसी के साथ आप रहते हो और खुदा न खास्ता अगर आपका और उसका ब्रेकअप हो जाए, दूरी हो जाए, आप एक सच्चे दोस्त हो और दोस्ती अचानक टूट जाए, तो आप खुद महसूस करो कि आपको कैसा लगेगा। आपने उसको शुरू से सब कुछ सिखाया, गाना सिखाया, एक्टिंग सिखाया, और जब वो सब सारी चीज़ें सीख गई तो उसने आपका साथ छोड़ दिया। कैसा लगेगा आपको? आपको बुरा लगेगा भाई, सबको बुरा लगेगा यार, चाहे कोई भी हो। यही बात पवन सिंह ने कही कि माइक के सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं था, बट अक्षरा सिंह को पवन सिंह ने माइक के सामने खड़ा करवाया और तो गाना गवाया जो कि पवन सिंह का गाना था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटा, इसे तुम गाओ, ठीक है। तो भाई यार, पुराने दिन ना भूलो यार, वो क्या क्या तुम्हारे साथ किया है और वो सब याद करो। नाचा हिला के करिहैया पवन सिंह के गाना बजा के, ये भी गाना एक आया था और ये पवन सिंह का गाना था जबकि, बट उन्होंने इसे नहीं गाया, तुमसे गवाया तुम्हारा करियर बनाने के लिए। और आज तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा करियर तुम खुद बनाई हो। अगर पवन सिंह नहीं होता ना तो तुम साली जाने भी नहीं जाती। मैं हर बात का जवाब देना उचित नहीं समझता। रील देखो रील, और पहचानो कि इसमें है कौन। हाँ, रील देख के तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी का है। ये भैया, जिम करना ही है, बॉडी बनानी ही है, तो अकेले में करो ना यार। ये कौन सा तरीका, नया तरीका? फिर कहोगे कि यार लड़के बर्बाद हैं। सारे बर्बाद तो तुम ही लोग करते हो ना आके। अगर कुछ सीखना ही है तो अल्लू अर्जुन से सीखो, बिहार के ही सारे एक्टर हो तुम लोग। लेकिन उसकी पुष्पा 2 जो मूवी आई है ना, बिहार में सबसे ज़्यादा पैसा कमा के गई है, क्योंकि उस मूवी में उसने एक काम किया है, अपनी एक्टिंग दिखाई है। तुम लोगों की तरह छिन रही है और ये सब नहीं करता है यहाँ पे आके। तुम लोग भी अगर ऐसा काम करो, मेहनत करो, तो क्या तुम लोग नहीं कमाओगे? तुम लोगों की भी फिल्में थिएटर में लगेंगी। लेकिन नहीं, तुमको तो प्यार करने से टाइम मिलेगा तब ना। कोई किसी को जिम करवा रहा है तो कोई दूसरा ही बात कर रहा है भैया। इस इंडस्ट्री का तो अब
काम ही खत्म है धीरे धीरे। और मज़े की बात क्या है ये पता है तुमको? ये सारी कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई थी? शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट से शुरू हुई थी सब। पहले उसने अक्षरा सिंह को बुलाया, फिर खेसारी लाल को बुलाया, फिर पवन सिंह को बुलाया, और क्या घुमा फिरा के सवाल पूछा था भाई कि मतलब सामने वाला मजबूर ही हो जाए कि इस चीज़ का मुझे जवाब देना ही है। वो चाहे खेसारी लाल को कॉम्पिटिटर ना मानने वाला बयान हो या कोई भी हो, मतलब कंट्रोवर्सी की पूरी खबर वहीं से निकली है, वही करवाया ही है कंट्रोवर्सी। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बता के जाना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।